हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मेजर कलसी क्लासेस। तो यहाँ पे देखते हैं एक नोटिफिकेशन आ गया है, काफ़ी टाइम से इंतजार था। आप सब पूछ रहे थे सर आईसीजी की वैकेंसी कब आएगी, तो ये आप देख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा एयरक्राफ्ट है और क्या डी आता है इसके नाम में और इसका रोल क्या होता है, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो जल्दी से बात कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन हमारा जो है वो आउट हुआ है वो ये है, असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी के लिए। पहली बात तो ये देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 130 वैकेंसीज हैं यहाँ पे टोटल। आई थिंक 140 अभी हम देखेंगे इसमें यहाँ पे। तो जल्दी से जानते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं की है तो भी क्या आप एलिजिबल हैं? बिल्कुल हैं। 10+2 में आपका मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। तो ये देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 2026 बैच। तो सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन आपका ये होना चाहिए। अगर एज की बात करें तो ये आपकी एज है, ठीक है, यानी 21 to 25। इसमें क्या है, आपको रिलैक्सेशन भी है एसटी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पे। अब देखिए, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जनरल ड्यूटी के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री हो, लेकिन आपके पास 12th में 10+2 में आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। उसी तरीके से टेक्निकल में देखिए, आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है। ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए और मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी। तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन है। इसके आगे देखिए, जनरल ड्यूटी 110 वैकेंसीज टोटल, 140 वैकेंसीज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके आगे भी आपको पता है कि यहाँ पे फिर पीएसबी और बाकी सारी चीज़ों का जो है वो डिटेल है, वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह। अभी के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है टू ज्वाइन, बिकॉज वैकेंसीज आर ह्यूज इन नंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब सर मैं फाइनल ईयर की इंजीनियरिंग में हूँ या फाइनल ईयर के मैं डिग्री में हूँ, मैं अपीयर कर सकता हूँ? बिल्कुल अपीयर कर सकते हो, एंड वी आर थैंकफुल टू द कोस्ट गार्ड फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 30 नवंबर 2025 से पहले आपको पास होना है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक आपको पास हो जाना है और आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 आपका जो एग्जाम होगा, जिसको सीजी कैट बोलते हैं, उसमें जीएस मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, ये आपके क्वेश्चंस हैं 20-25 मार्क्स के, 25 मार्क्स ईच। आप इसको जब क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, आप रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका पीएसबी होगा। ये सेंटर्स हैं यहाँ पे, नोएडा, ठीक है, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग एंड गांधीनगर। इसको जब आप क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको बुलाया जाएगा स्टेज 3 विच इज़ फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। ये एसएसबी की तरह ही होता है, आपको पता है। और यहाँ पे जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हमने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो शूट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका इंडक्शन हो जाएगा और फिर फाइनल आपका रिजल्ट है। ये अप्लाई कहाँ करना है, किसी और चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो ज़रूरी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया। अब ये ब्रांच वाइज दिया हुआ है, तो ये आप अपने स्पेसिफिक देख सकते हैं। नाउ कम्स डॉक्यूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो देखिए, पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि उस टाइम से पहले का ना हो, और लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, विदाउट हेडगियर एक्सेप्ट फॉर 6। लाइव इमेज कैप्चर, ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर एंड थंब, देन क्लियर लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशंस। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है, आपको पता होगा। आइडेंटिटी प्रूफ, इनमें से कोई भी हो तो चलेगा। सर्विस सर्टिफिकेट और एनओसी, अगर आप सर्विंग हो तो आप देना चाहते हो, आप दे सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हो। इसके अलावा ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अब आगे देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी, 300 रुपीज़ नॉमिनल फ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये अवेलेबल है, आप कर सकते हो। अब देखिए किस कार्डर का यहाँ पे क्या है, कब एग्जाम हो सकता है। 25 Feb 25, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर और एंड दिसंबर, यानी कि अगले साल तक आपके हाथ में एक अच्छी इंडियन कोस्ट गार्ड की असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी होगी, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 25 Feb को आपका एग्ज़ाम है, जिसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन, रिसेंट नोटिफिकेशन। और आप ये ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, इस पे अपनी जो भी आईडी वगैरह है वो बना लीजिए। ट्रेनिंग एट INA अजीमाला इज शेड्यूल टू कमेंस इन अर्ली Jan 2026, यानी कि लगभग 1 साल बाद आप चले जाएंगे ट्रेनिंग पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। इसके अलावा पे, पर्क्स एंड अलाउंसेस आप सब जानते हैं, आप इसको यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया है, आप इसको स्कैन करके आराम से इजीली पहुँच सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्रिपेयर वेल एंड डू लेट अस नो इफ यू नीड एनी हेल्प। थैंक यू सो मच। जय हिंद।